प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। नॉर्मली हाउसिंग सोसाइटीज़ में जब फैसिलिटीज़ की बात आती है तो जब सोसाइटी को स्टार्ट किया जाता है या फिर उसका इनकाद किया जाता है तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब बाद में इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो वैसा बहुत कम होता है कि वो सारी चीज़ें, वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। क्या ऐसा सीबीआर टाउन में भी है कि फैसिलिटीज़ का फुकदान है वहाँ पर? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको आज मज़ल भाई आपके वसादत से ये बताना चाहूँ, जब मैंने चार्ज लिया है 2011 में 16 मई 2011 को, तो वहाँ पे हमारे इस तरह के मसाइल थे। और सबसे बड़ी जो बात है, जो गरीब गुरबा है, जो यानी ज़कात का मुस्तहिक है, विदाउट एनी रिकमेंडेशन ऑफ एनी ऑफिसर, एनी MNA, एनी MPA, वो अज़ खुद जब कहता है कि मैं ज़कात का मुस्तहिक हूँ तो उसका मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारे इस 1600 कनाल 1700 कनाल के रकबे में 5 मसाजिद है। हमारे इस 1600-1700 कनाल के रकबे में 5 पार्क्स मौजूद हैं जो एस्टेब्लिश हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा CBR फेज़ 1 मॉडल बन चुका है। फेज़ 2 इज़ द अंडर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। वहाँ हम इंशाल्लाह हमने कोई कमी नहीं छोड़नी। यहाँ चूँकि कमी थी, हमारे पास लैंड मौजूद नहीं थी, लेकिन हमने सेटलमेंट्स करके बहाल कर दे। सीबीआर टाउन में कोई ना कोई कमी रही है? नहीं, अब नहीं है, वो हमने पूरी कर दी। पहले जब हमने चार्ज लिया उस वक्त वाकई वहाँ पे पार्क्स नहीं थे, मसाजिद नहीं थे। जी, तो अगर हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मार्जिन के हवाले से बात करें, हमारे एक रिसेंट इंटरव्यू में एक कारोबारी शख्सियत ने ऐसा कहा कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हर शख्स जो है, जो कारोबार से ताल्लुक़ रखता है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है, वो अपना मार्जिन रखता है। क्या आप भी अपना मार्जिन रखते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया, बीइंग अ प्राइवेट बिल्डर तो हर शख्स का अपना हक है कि वो अगर 10 लाख लगाता है तो वो अगर 15 लाख उसकी मार्केट है तो 15 में बेच सकता है, 20 मार्केट है तो 20 रख सकता है। लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, ये डिफरेंट, मैंने आपको बताया 2 चीज़ें हैं, एक प्राइवेट बिल्डर है, एक कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हुकूमत ने पाबंद किया है कि वो नो लॉस नो प्रॉफिट पे देंगे। तो प्राइवेटली आपका हक है, मैं अगर कहीं प्लाजा बनाऊँ, कहीं टावर बनाऊँ, कहीं मैं घर बनाऊँ, उसमें जो मेरा हक है मार्केट के रेट से जो आपको ऑफर आएगी। देखें, जब आप कोई भी चीज़ बेचती हैं ना, तो ये इसमें कोई किसी की ज़बरदस्ती नहीं होती है। विलिंगली जब कोई भी बिल्डर आपको ऑफ़र करता है कि मैंने ये घर बनाया, इसको मैं 2 करोड़ है, तो आप जाके उनको ऑफ़र देती है कि जो मैंने 1.25 में लेना है, 1.90 में लेना, तो वो सेटलमेंट होती है। तो वो ज़बरदस्ती कोई इसमें चीज़ नहीं होती है। तो इसमें ज़ाहिर बात है, जो प्राइवेट बिल्डर है वो अपना मार्जिन उसी हिसाब से रखता है जो आगे एक्सेप्टेबल हो। मतलब आपके ख्याल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर अपना मार्जिन रखा जाता है तो ये आपका हक है? ज़ाहिर बात है, जो पैसे लगाएगा उसका हक है। जिसने पैसे लगाने में, हाँ, मलिक रियाज अपना प्राइवेट बिजनेस कर रहा है तो उनका ये हक है। आप कहीं घर बनाते हैं तो आप उसमें अपनी जमा पूंजी लगा रही हैं, तो आपका हक बनता है कि आप मसलन एक शख्स जब घर बनाता है किसी भी सोसाइटी में, मैंने आपको अभी सिंपल मिसाल दी कि हमारी सोसाइटी में हमने 200 गज़ का प्लॉट 4.5 लाख रुपये में दिया है, जो इस वक्त 9 मिलियन का है। तो उन्होंने, इसका मतलब है 8.5 मिलियन वो गेन कर रहे हैं सिर्फ 10 साल के अंदर। इसी तरह जो हमने 7.5 लाख रुपए में प्लॉट दिया है वो 12 मिलियन का प्लॉट है, तो इसका मतलब है वो 11.5 मिलियन गेन कर रहे हैं ना। उनका हक है। क्या आज आप जाएं, मैं जाऊं, मैं उनको कहूं कि आपने 4.5 मिलियन मुझे 4.5 में दे दें? नो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, प्रॉपर्टी की फील्ड में लोगों को काफ़ी बुरा समझा जाता है कि रिश्वत दी जाती है और ली भी जाती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि सीबीआर टाउन में भी ली जाती है रिश्वत या दी जाती है? इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, मैं 20 साल पहले इस इंडस्ट्री में शामिल हुआ हूं, जबकि हमारा एक फैमिली बिजनेस है। ख़ास तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ, 2003, 4, 5 में पढ़े लिखे लोग इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आए हैं, और जिसकी वजह से उठी है और जिसकी वजह से आज हुकूमत मजबूर हो गई कि हम इसको रियल एस्टेट इंडस्ट्री का दर्जा दें। जहाँ तक रही CBR हाउस सोसाइटी का ताल्लुक है, वहाँ पे ये 0% भी आपको शिकायत नहीं मिलेगी कि किसी शख्स ने अपना प्लॉट लेने के लिए कोई रिश्वत दी। मतलब आप इस बात का दावा कर रहे हैं सीबीआर में कोई ऐसा काम नहीं हो सकता रिश्वत वाला? 0% भी नहीं होगा। चलें, आई होप ये बात सच हो। बिल्कुल सच होगी। सीबीआर सोसाइटी के अलावा आप लोगों को क्या मशवरा देंगे, वो कौन सी हाउसिंग सोसाइटी में अपनी इन्वेस्टमेंट करें? अब चूंकि अब हुकूमत जो है एक्टिव हो गई, हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी जितनी भी है वो अब एक्टिव हो गई। इस हुकूमत के लाज के बुनियाद पे जो उन्होंने सख्तियाँ की है, तो मैं आप समझता हूँ कि लोगों को भी
उन्हीं जगहों पे जाना चाहिए जिनका कम से कम बेसिक एनओसी हो। दलफा मैं आपको आज एक दिल की बात बताऊं, मैंने बहुत सारे लोगों को ऑफर किया कि आप हमारे साथ जेवी कर लो। जब वो सोसाइटी का नाम सुनते, जब वो सीडीए का नाम सुनते, जब वो कोऑपरेटिव का नाम सुनते, वो डर जाते। वो कहते जी अगर हमने कोऑपरेटिव के नाम ज़मीन कर दी, किसी सोसाइटी के नाम कर दी, किसी बिल्डर के नाम कर दी, पता नहीं एनओसी कब लेगा, 20 साल लग जाएंगे, तो हमारी ज़मीन हैंग हो जाएगी, हमें वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो हम कल लेना चाहते हैं। कि इस पर उस तरह अमल नहीं हुआ जिस तरह वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं, जिस तरह वो अपना ख्वाब शर्मंदा ताबीर करना चाहते हैं, उस तरह भी इसमें अमल नहीं हो रहा है। इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में कहा जाता है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ में लोग रिश्वत देना और लेना बहुत आम है, वो बहुत आराम से रिश्वत देते भी हैं और लेते भी हैं। सीडीए भी के बारे में भी लोगों के यही ख्यालात हैं कि सीडीए को रिश्वत दी जाती है और बाद में फिर सीडीए का नाम डिक्लेयर कर दिया जाता है कि सीडीए ने रिश्वत ली है और हमारा काम भी नहीं हुआ या कुछ ऐसा। तो आपका इस हवाले से क्या ओपिनियन है? देखिए मुज़फ़्फ़र, मैं आपको बताऊँ, रुश्वत एक अलग चीज़ है। मैं अहलियत की बात करूँगा, या उर्फ़ आम लोग कहते हैं जी करप्शन सिर्फ ये नहीं होती है कि आप किसी से पैसा ले ले, रुश्वत ले ले। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी नाअहलियत तो ये है कि अगर आपकी टेबल पे फाइल है, अगर उसके ऊपर आप काम नहीं करते, आप साला साल उसको टेबल पे रखते हैं, ना आप उनको यस कहते हैं ना आप उनको नो कहते हैं, तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी खराबी है इदारों की। तो ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसीलिए ये इक़दाम उठाए हैं, और हमें पता है, हमारी इत्तला है कि उन्होंने सख्ती से तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को, चाहे वो सीडीए, आरडीए, केडीए, उनको कहा है कि ये जो लोगों के मसाइल हैं, जिसकी वजह से ड्यू टू डैट मैं आज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये बात बता दूं, ऑल द लिटिगेशन इन हाउसिंग सोसाइटीज़ इज़ बीइंग द डिलेइंग टैक्टिक्स ऑफ एनओसी और अप्रूवल ऑफ सोसाइटीज़। इसकी वजह से लिटिगेशन पैदा होता है। जब आप इन टाइम एनओसी नहीं देते हैं, एलओपी का, या एलओपी मीन्स लेआउट प्लान जो होता है, जो लेआउट अपना आपका ये बनाता है, टाउन प्लानर टाउन प्लान आप करते हैं, अगर आप उसको अप्रूवल या एनओसी नहीं देते तो होता क्या है, वहाँ पे लिटिगेशन होता है। वहाँ पे लोग आते हैं, आपने प्लॉट खरीदा, दूसरा आके उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। तो इसलिए अगर इन टाइम एनओसी एंड अप्रूवल हो जाए, लोग अपना प्लॉट लेके वहाँ घर बनाएंगे, कोई लिटिगेशन होगा नहीं। सर, इसके अलावा अगर हम बात का अख्तिताम करें तो इस हवाले से आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से क्या कहेंगे, और हमारी हुकूमत को और हमारी नौजवान नस्ल को इस हवाले से आप क्या मशवरा देंगे कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और हुकूमत को इसके अलावा और क्या इकदाम करने चाहिए? मुज़फ़्फ़र, मैंने आपको बताया कि किसी भी मुल्क में एक तो एम्प्लॉयमेंट होती है, चौथी मैंने आपको अभी तक नहीं बताई थी, एक होती है सरकारी एम्प्लॉयमेंट। उसमें छोटा अफसर भी है, बड़ा भी है, क्लास 4 भी है, क्लास 6 भी है। उसके अलावा 3 ही आपके पोर्शन है जो प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होता है। वो एक एग्रीकल्चर है, जो आज खुद ज़मींदार करते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करे तो वो ज़्यादा एग्रीकल्चर, वो वहाँ से हुकूमत को फ़ायदा हो सकता है, वो अपने जो प्रोडक्ट्स है वो बाहर बेच सकते हैं। वो भी वक्त की ज़रूरत है, उनको फैसिलिटेट करना चाहें। जहाँ इमरान खान साहब ने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने की ठान ली है, इसी तरह उनको भी करना चाहिए। फिर दूसरा आपके पास फैक्टर आता है टूरिज़्म का, कि अल्लाह ताला ने मुल्क पाकिस्तान में ऐसी खूबसूरत जगह दी है, तो इससे मुस्तफ़ीद लोगों को कराएं। वो मुस्तफ़ीद कैसे होंगे? वहाँ के लिए आपको कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन से मतलब सिर्फ टेलीफोनिक नहीं, रोड्स तो वहाँ तक हो, और वहाँ पे एकोमोडेशन होनी चाहिए। आपको अल्लाह ताला ने नॉर्दर्न एरियाज़ की सूरत में, नीलम आज़ाद कश्मीर की सूरत में, जहलिम, लीपा, ये रावला कोट, श्री कोट की सूरत में आपको ऐसी खूबसूरत जगह दी है, कोयटा की सूरत में दी है। आप इसको एम्पावर कर लें, इनको फैसिलिटेट कर लें, रोड्स एंड एकोमोडेशन वहाँ बनाएं, ये एक फैक्टर है। तो तीसरा जो मैं अपने जवानों को ये बताना चाहता हूँ, जो एक बड़ी तलक बात है, अभी एक बहरिया टाउन में हमारे ताबिश साहब एक दोस्त हैं, उन्होंने एक टावर वहाँ पे बनाना शुरू किया। मैंने उस दिन भी वहाँ बात की, वहाँ पे एक जमे गफीर था, वहाँ बड़े भी थे, छोटे भी थे। तो मैंने उनको कहा कि हमारे जवानों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और बाहर अगर जाएँ तो हाई प्रोफाइल के साथ जाएँ। वहाँ या तो हाई प्रोफाइल बिजनेस कर ले या हाई प्रोफाइल जॉब कर ले, बर्तन मांजने और ड्राइविंग करने के लिए वहाँ ना जाएँ। यहाँ आपको उससे ज़्यादा वसाइल मौजूद है। पाकिस्तान में ये जो खौफ और हिरास है, ये जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है, जवान भी डरते हैं, या जो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं खुद उनसे मिला हूँ, वो इतना अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अगर उनका वो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म हो जाए, बिलियंस ऑफ डॉलर वो लेके आएंगे अपने मुल्क में, उनको क्या तकलीफ है? वो दूसरे मुल्क में अपना पैसा लगाते हैं। अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, मैं समझता हूँ कि इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को, जो हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो तारकीन वतन है, जो जिनमें से बिलियनर भी लोग हैं, जो है ना अरबपति वहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनको वो फैसिलिटेट करे, उनको वो कोई ऐसी स्कीम दे कि वो आसानी से अपना पैसा लाएं, और उनके साथ यहाँ पे कोई घपला ना हो, उनको यहाँ पे कोई टैक्स की सूरत में या बाकी चीज़ों की सूरत में ठगबाजी ना हो। तो मैं समझता हूँ कि आपके पास एक इतनी बड़ी इकानमी आएगी जिसमें सारा हमारा नौजवान तबका
चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो मेसन है, चाहे वो कारपेंटर है, चाहे वो टाइल बनाने वाला है, चाहे वो प्लस्तर करने वाला है, सब के सब मसरूफ़ अमल होंगे और सबका चूल्हा जलेगा। जी नाजरीन, तो आज हमारे साथ मौजूद थे अल्ताफ़ अहमद भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। Thank you. आपने बहुत डिटेल से हमें पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से आगाह किया और अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया, और हमारी यूथ को आई होप इससे कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल होगी और उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री इतनी बुरी नहीं है जितना कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप हमारी वीडियोज़ को मज़ीद देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।